देखो कार्बल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है, प्राथमिक एमीन भाग लेता है। प्राथमिक एमीन के रूप में हम आर सिंगल बॉन्ड NH2 का उपयोग करेंगे। आर सिंगल बॉन्ड NH2 यानी प्राथमिक एमीन, इसी को हम क्या कहेंगे, यदि आर की जगह हम कोई CH3 ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये भी किसके साथ, KOH। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, KOH। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, KOH। तो फिर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो निपटा देते हैं क्लोरीन और पोटेशियम को। तो ये तो आपस में क्या बना लेंगे, KCl। ये आपस में क्या बना लेंगे, 3KCl। किसका निर्माण कर लेंगे, 3KCl का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। इसके पश्चात यदि हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया N, और ये क्या हो गया C। तो यहाँ से R, यहाँ से N, यहाँ से क्या उठा लो C। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड N, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड के साथ तीर का चिन्ह लगाएंगे आगे की दिशा में, किसकी ओर, कार्बन की ओर। तो ये जो यहाँ पर अपन ने बॉन्ड लगाया है, इस बॉन्ड में एक इस तीर के चिन्ह में जैसे देखो ये तीर का चिन्ह लगाया तो एक बॉन्ड ये गिना जाएगा, एक बॉन्ड ये गिना जाएगा। तो इस तीर के चिन्ह में कितने बॉन्ड हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। और किसके लिए गिने जाएंगे, जिसकी ओर तीर का चिन्ह लगा होगा उसके लिए गिने जाएंगे। तो कार्बन की ओर लगा है, तो 1 2 और 3 और ये 4। अब क्या बचा, यहां से क्या बचा, ये H2, यहां से क्या बचा, ये H नहीं बचा। तो बाकी की जो संरचना है, अब बाकी की हमें यहाँ से क्या देखना है, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संरचना देखनी है। 1 2 3 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी 3H2O। प्लस में क्या बन जाएगा, 3H2O। बात समझ गए, क्लियर हो गया। अब यदि हम इस R की जगह, यदि हम इस R की जगह, देखो पहले तो एक बार इन दोनों क्रियाओं को एक साथ देख लो। देखो रीमा टीमैन में फिनॉल के साथ क्रिया होती है, कार्बल एमीन अभिक्रिया में एनिलीन के साथ क्रिया करा दो, चाहे मैथिलामीन के साथ क्रिया करा दो। तो R सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ क्रिया करा दी हमने। यहाँ पर भी जल बनता है, यहाँ पर भी जल बनता है, यहाँ पर भी KCl बनते हैं, यहाँ पर भी KCl बनते हैं। KCl के दोनों में 3 निकलेंगे, लेकिन रीमर टीमैन में जल के 2 अणु निकलते हैं। कार्बल एमीन अभिक्रिया में कितने अणु निकलते हैं, जल के 3 अणु निकलते हैं। अब ये क्या है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, निर्माण। जब कोई एमीन क्लोरोफॉर्म और QH के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया। अब डिटेल में चलेंगे किसके साथ, कार्बल एमीन अभिक्रिया के साथ। आओ, इस CH3 की जगह हम किसका उपयोग करते हैं, R की जगह किसका उपयोग करते हैं, CH3, R यानी एल्किल समूह, और एल्किल समूह के रूप में हमने किसको ले लिया, CH3 को। सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, NH2 का NH2, प्लस में H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस में क्या लिख देंगे, KOH KOH KOH। तो फिर क्या होगा, यहाँ R की जगह CH3 का उपयोग किया, तो यहाँ R की जगह भी क्या लिखेंगे, CH3। तो सर जी यदि हम ये बॉन्ड वॉन्ड ना लगाएं तो ना लगाओ, सीधे क्या लिख दो, NC लिख दो। ये क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। और बाकी का इनके साथ क्या बनना है, 3H2O प्लस में क्या हो जाएगा, 3KCl। बात समझ गए। या हमें एल्किल वाली क्रिया नहीं लिखनी है, हमें फेनल वाली क्रिया लिखनी है। एल्किल के लिए R, फेनल के लिए बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, C6H5। फेनल का मतलब होता है C6H5। बात समझ रहे,
फेनल का मतलब होता है C6H5 और बेंजीन का मतलब होता है C6H6। जब उसी में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फेनल। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये क्या बन गया, एनिलीन। ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। और इसकी क्रिया अब यही लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में 3 बार क्या हो जाएगा, KOH KOH KOH। अब ये C6H5NC बना लेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड। इसमें बहुत ही बदबू आती है, अति दुर्गंध युक्त कार्बनिक पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कार्बल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ में 3H2O प्लस में 3KCl। देखो कार्बल अमीन अभिक्रिया, नाम में 3 शब्द हैं, भाग 3 ले रहे हैं, बन 3 रहे हैं और गुणा 3 का हो रहा है और क्रिया 3 प्रकार से लिखी है। बात समझ रहे। तो कार्बल अमीन अभिक्रिया को इतने प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए और आपको हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या हुआ। यदि आप ये सामान्य समीकरण समझ गए तो इस R की जगह हमने CH3 ले लिया और फिर हमने R के रूप में नहीं लिखा, फिर हमने इसको किसके रूप में लिखा, C6H5 के रूप में लिखा। तो ये क्या बन गया, C6H5NH2 यानी क्या हो